वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप सब जो जुड़े हैं उनका सबका आशीर्वाद, प्रेम, समझ और उनके टाइम टू टाइम कमेंट्स सब मुझे बहुत मदद कर रहे हैं और मैं प्रसन्न हूं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं। कोई प्रयोजन नहीं है कुछ भी प्रतिष्ठित करने का, सिर्फ एक अच्छी सोच के साथ, एक स्वस्थ मानसिकता के साथ और जीवन को उच्चता की ओर ले जाया जाए, बिना किसी आडंबर, बिना किसी दिखावे, बिना किसी हिपोक्रेसी के। मित्रों, ये जीवन जो आज हम देखते हैं, उनकी सारी बुनावट, उसका सारा जो कुछ हमने अचीव किया है, अगर हम बहुत सूक्ष्मता से एनालिसिस करेंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया, थॉट। जो ओरिजिन है हर एक काम का, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई किसी का काम करना हो, या जीवन की कोई भी रोजमर्रा का कोई भी काम हो, थॉट्स इज द बेसिस। और थॉट से ही सब कुछ शुरू होता है। और मदर ने कहा है कि द बैड थॉट्स आर मोस्ट डेंजरस थीव्स। और अगर वो विचार गलत है, खराब है, नेगेटिव है, वो सबसे बड़ा चोर है जो आपके जीवन के सब कुछ चुरा लेगा। आपका सुख, चैन, वो इट विल स्टील एवरीथिंग। यहीं से हमको सजग होने की आवश्यकता है। किस तरह के विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, किस तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं। यहाँ पे जो गीता का साक्षी भाव है, हमको ऑब्जर्वर रहना है, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। और उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं, आप सिर्फ देख लेंगे, इट विल डिलीट, इट विल हैव नो इम्पैक्ट। कोई बैड इंटेंशन से आपके घर में एंट्री करता है, आप कुछ ना बोले, देख लें सिर्फ, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही चीज थॉट के साथ है। और आप देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, वो चाहे ब्लड प्रेशर ले लें आप, चाहे शुगर ले लें आप जितनी भी, कैंसर, इवन थायराइड, जितनी भी बीमारी, आप बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, सबका ओरिजिन में आप देखेंगे कि देयर इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन आइडिया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सारी संस्कृति में, चाहे किसी भी क्लैंग में ले लीजिए, प्रेग्नेंट वुमन, माँ के आसपास अच्छा माहौल रखा जाता है, अच्छी सोच रखी जाती है, म्यूजिक रखा जाता है, उसको किसी तरह का टेंशन नहीं दिया जाता है। क्यों? यही वाइब्रेशन, यही सोच, यही चेतना उस बच्चे के जीवन में, उसका जीवन का हिस्सा बनने वाली है। आप देखिए, वो बच्चे काकरोच से बहुत डरते हैं जिनकी माएँ डरती हैं। ये प्रैक्टिकल, आप देखिए आपके आसपास की, वो बच्चे सबसे ज्यादा डरेंगे, इनकी माँ भी डरती रही होंगी। काकरोच, सांप, बिच्छू, जो भी जानवर से हमारे अंदर एक भय का जो साम्राज्य स्थापित हो जाता है हमारे सेल्स में, वही हम इन्फ्यूज करते हैं हमारे बच्चे। ये थॉट से चालू होता है। वहीं है उसका आधार, वहीं से शुरुआत, वो साम्राज्य अपना थॉट से ही शुरू करता है। भय ऐसी चीज है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग, हम ट्रांसमिट करते रहते हैं, देते रहते हैं, लोगों को दे रहे हैं, जैसे अपन विरासत में चीजें दे रहे हैं। उसको सोचने, उसकी तरफ विचार करने और उसको रोकने की आवश्यकता है। गलत विचार को रोकना, गलत आइडियाज को रोकना, तो यही हमारा जीवन का आधार, जीवन की जो एग्जिस्टेंस बन जाएगा, यही थॉट। और उसके लिए जो एक सबसे बड़ा सोर्स होता है, कहाँ से विचार आते हैं, वो है हमारी संगति, हमारे मित्र, हमारे आसपास के लोग। वैसे लोगों से बचिए जो सजेशन के थ्रू आपके जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक सजेशन देंगे स्लोली, वेरी साइलेंटली, और वो आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्या करके चले गए। सजेस्टोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, ज्ञान है, बहुत कुछ किया जाता है उससे, लेकिन अगर निगेटिव सजेशन है, स्पॉइल्स एवरीथिंग। तो ये सजग होकर इस दिशा में बढ़ने की परम आवश्यकता है मित्रों, कि हम हमारे थॉट्स के बारे में कॉन्शियस हों, सजग हों, और वहां से हम चेक करें, वही हमारे जीवन का आधार बनने वाला है। तो जितनी बीमारियां हैं, उसका आधार यही है। और इसीलिए हमारे धर्म में
ध्यान का, धारणा का, जप का, ईश्वरीय चेतना में रहने का, पूजा पाठ हवन, ये सब इसीलिए कि हम उस चेतना से किसी न किसी तरह से लिंक, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी चेतना अलग है, मैं ऑटोमेटिकली आई एम लिंक विद समथिंग एल्स। अभी मैं जो मेरी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से बाहर अपने आप आ चुका। यही कर्म हम जब माला जपते हैं तो हम अपने आप अपनी चेतना से बाहर आ गए। जब हम किसी समुद्र की लहर को देख रहे हैं तो हम अपने आप अपने चेतना से बाहर आ चुके हैं। जब हम हायर उच्च चेतना की तरफ होंगे, ऑटोमेटिकली ये पूरा सिस्टम उस दिशा में काम करने लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ काम धोखा किया, कष्ट दिया कुछ, तो मैं अगर सोच रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली माय सिस्टम विल स्टार्ट प्रोसीडिंग इन अदर डायरेक्शन। वो सब कुछ ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, वो सारा बॉडी के अंदर जो कुछ होने वाला चीजें वो सब बदल जाएगी, अपनी दिशा बदल देगी। इसलिए हमको बहुत सजग होकर पॉजिटिव रहते हुए कम से कम इंफीरियर कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास करना है। जीवन है, सब तरह का समय आता है, इमीडिएटली यू शिफ्ट टू द हायर कॉन्शियस, इमीडिएटली कम आउट फ्रॉम दैट लोअर लेवल। अगर ये हम करने लगे मित्रों, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं और हम कितनी ही बीमारियों से हम बच सकते हैं। हम सब योग साधना में अपनी अपनी एक्सरसाइज अपना कुछ डेली रूटीन में करते हैं। आप एक पोस्चर में आपको कोई समस्या हो रही है, एक पोस्चर से आप ज़्यादा झुक नहीं पा रहे हैं या उठ नहीं पा रहे हैं, उस पोस्चर पे आप एक सेकंड के लिए रुकिए और वहाँ इन्फ्यूज करिए वाइडनेस, कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय प्रेरणा, और आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड वहाँ से वो चीज़ रिलीज हो जाए और विद इन 1 वीक आप जो नहीं कर पाते वो करने लग जाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं भी आप अटक रहे हैं जीवन में, आप वहाँ रुकिए और होल्ड करके उसको वाइडन करने की कोशिश करिए और वहाँ इन्फ्यूज करिए अपने थॉट प्रोसेस को। इवन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा थॉट में कुछ तो भी चलता रहता है और हम कोई लिंक ही नहीं होता हमारी बॉडी और माइंड के साथ, और ये सबसे बड़ा लॉस है मेरा। ये चीज़ें हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो, हम और उसके बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, किस तरह से क्या क्या होना चाहिए। एक आइडिया, एक विचार आया कि मैं आज आपसे शेयर करूं, तो आज मैं इससे अपना दिन की शुरुआत कर रहा हूं मित्रों। वंदे।